इसके अलावा लौटूंगा मैं, इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे खास मेहमान प्रदीप जेलदार जी, कांग्रेस प्रवक्ता हरियाणा अभी हमारे साथ जुड़े हैं। जीवन भारद्वाज जी, वरिष्ठ नेता एचजेसीपी प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और सवाल जो मुद्दा है बड़ी बहस का, उन मुद्दों पर अब फिर से लौट रहे हैं। आपको लगातार हम सवाल दिखा रहे हैं। उपचुनावों में बीजेपी का खराब प्रदर्शन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में क्या संकेत लेकर आया है? क्या विधानसभा चुनावों पर मोदी लहर का कोई असर नहीं पड़ेगा? इसके अलावा वंचित वर्गों को हक दिलाने पर पार्टियों का स्टैंड क्या है? और समान विकास आने वाले चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है? लौटेंगे इस वक्त हम हमारे पैनल की ओर। जीवन भारद्वाज जी, वरिष्ठ नेता एचजेसीपी, आप हमारे साथ बने हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आप। जीवन जी, ये जो इशू है इस वक्त के बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया है, उसका हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आप क्या संकेत देखते हैं? इस प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या संकेत मिल रहा है बीजेपी की हार का दोनों स्टेट्स में? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज बीजेपी का प्रदेश में वही हाल हुआ है। ये जो सक्सेस का भूत उनके सर पे चढ़ के बोल रहा था, आज वो सोच रहे होंगे ये हमारे साथ क्या हुआ है। बीजेपी ने जिस तरह अपने सहयोगियों का साथ छोड़ा जी, पर्टिकुलरली माननीय कुलदीप बिश्नोई जी का साथ छोड़ा, अब उनको समझ में आ जाना चाहिए कि देश की जनता, प्रदेश की जनता जी, प्रदेश का वोटर ही सर्वोपरि है। आज जो बीजेपी का राजस्थान में और पर्टिकुलरली गुजरात में जो हाल हुआ है, इससे उनको सबक लेना चाहिए। और आने वाला हरियाणा के चुनाव, हरियाणा में समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। आज का दिन एक तरह से एक मील पत्थर साबित होगा, क्योंकि अब जितनी भी पार्टियां हैं देश की, प्रदेश की, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गई है। जो लोग सोचते थे कि भी लोकसभा में 52 स्टेट असेंबली सीटें जीत के बीजेपी आगे है जी, अब उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि अब विधानसभा के चुनाव में वो चीज होने वाली नहीं है। विधानसभा के चुनाव में हमारा महागठबंधन और बाकी पार्टियां सभी एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे हैं। प्रदेश का वोटर भली भांति जानता है किस पार्टी में कितना दम है जी। आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रदेश की राजनीति के लिए और सभी पार्टी के लिए। बीजेपी को अवलोकन करना पड़ेगा कि उनकी स्थिति आज क्या है। जो नेता आज कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, मुझे खबर मिली है कि वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं जी। अब ये परिस्थिति आ गई है। अब आप सोच सकते हैं कि प्रदेश में बीजेपी का क्या हाल होने वाला है। ठीक है, प्रदीप जेलदार जी, आपके पास में आ रहा हूं। ये जो इस वक्त बीजेपी उपचुनावों में बीजेपी का खराब प्रदर्शन है, जिस तरह का मैंडेट वहां दोनों स्टेट्स में बीजेपी को मिला है, वो क्या संकेत देता है? इसके अलावा जो आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक तंवर साहब, जब अच्छा प्रदर्शन रहा था चुनावों में पंजाब के एनएसयूआई का, तो बड़े आश्वस्त नजर आए थे और कहा था कि दिल्ली में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हम करेंगे। लेकिन दिल्ली में एबीवीपी का जो प्रदर्शन रहा है वो लाजवाब रहा है। 4 सीटों पर कई सालों बाद एबीवीपी ने कब्जा किया है। तो इस तरीके के जो संकेत होते हैं उपचुनावों को लेकर, आप थोड़े से ज्यादा आत्मविश्वास से लवरेज नजर आते हैं। एबीवीपी के प्रदर्शन के बाद में यूथ को लेकर जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे वो अब कमजोर साबित हुए हैं। क्या लगता है आपको कि ये संकेत हरियाणा के इलेक्शंस के परिप्रेक्ष्य में क्या आपको संकेत देते हैं? नहीं, आप देखिए हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां और सभी आप सबकी और राजनीतिक विशेषज्ञों की जो नजरें हैं वो इस बात का सटीक उदाहरण बताते हैं। आज जो एक भाजपा के नाम से मोदी के नाम को लेकर एक जो गुब्बारा बनाया हुआ था, उसकी आज धीरे धीरे करके हवा निकलने लगी है। वो सच्चाई सामने आने लगी कि एक व्यक्ति जो मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, मैनेजर बनकर पीएम की कुर्सी तक पहुंच गया। अब एक दिन, एक क्षण उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। उन सब का परिणाम आज गुजरात में कांग्रेस जीत के आई,
आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस जीत के आई, इनका हास्य आज यूपी के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने 73 सीट भी इन्होंने ली थी। आज जनता समझ चुकी है कि जो कांग्रेस पार्टी की नीति और जो पॉलिसी और जो कांग्रेस कहती थी वो आज सच है। उस सच्चाई के साथ चलने के लिए पूरी हरियाणा की जनता जनार्दन एकजुट होकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलकर ज्यादा से ज्यादा बहुमत में जीत करके दिखाएंगी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भाजपा का कभी भी अस्तित्व नहीं रहा हरियाणा के अंदर। वो एक दूसरे की बैसाखी ढूंढने का काम करती रही। आज वो उसके घमंड में चूर होकर और वो एक हवा जो मोदी ने जो एक मार्केटिंग मैनेजर के रूप में बनाई थी उसके अंदर चलकर जिस तरह से उसने अपनी बंदर बांट करके टिकटें बांटी, उन टिकटों का भी हास्य मीडिया के माध्यम से, उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उनके नेताओं के माध्यम से पूरे हरियाणा की जनता जनार्दन के सामने निकल के आया। किस तरह से उन्होंने टिकटें बेची है, किस तरह से उन्होंने बंदर बांट किया है। बात सच है जो हमसे पहले मेरे साथी बोल रहे थे कि जो लोग भाजपा में जाने की सोच रहे थे वो वापस लौट गए और जो बेचारे वहां जा चुके हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है तो देश को धोखा देने वाली पार्टी है और वो कभी भी किसी भी क्षण हमारे पास। लेकिन प्रदीप जी, आपकी पार्टी खुद कहती आई, अशोक तंवर कई बार कह चुके हैं कि जो रॉ है कांग्रेस का, जो रॉ है वही बीजेपी में गया है और इससे बीजेपी को नुकसान होने वाला है। एक टिप्पणी करना चाहूंगा मैं वेदपाल जी, एक ओनली एक टिप्पणी। हमारे हरियाणा में कहावत नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ हरियाणा एक मिनट आऊंगा, कहावत है। प्रदीप जी मेरी सुन लीजिए वेदपाल को। हरियाणा में कहावत है कभी 90 सीटों पे इनका कोई कैडर नहीं है, ना कोई झंडा लगाने वाला है। चलिए ठीक है, अभी एक बात सुनिए, हरियाणा में कहावत है आपके पास जी वेदपाल जी। हरियाणा में कहावत है। प्रदीप जी रुकेंगे तो ना। प्रदीप जी आप बहुत कुछ बोल लिए। 10 साल आप वेदपाल जी को सुन लीजिए, उसके बाद आप 10 साल तक बहुत कुछ मलाई खा करके बैठे हुए लोग हो, मेरे भी सुन ले। हरियाणा में कहावत है, हमारे भाई सुनेंगे इनकी। जलदार साहब मेरी सुनिए। हरियाणा में कहावत है कि शेर का भाई गवेरा, वो खुद है 9 और वो खुद है 13। ये कांग्रेस और भाजपा का चरित्र है। कभी वो 9 कूदने की कोशिश करता है, कभी वो 13 कूदने की कोशिश करता है। इन लोगों का कोई चित्र और चरित्र नहीं है। मैं जेलदार जी आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा की कहावत में मशहूर है। रेणु जी भी आ रही है, रेणु जी भी आ रही है जी। गवेरा थे वो माँ गवेरा थे। बोलिए, आप 9 कूद रहे, आप 9 कूद रहे थे, आप 13 कूद रहे थे। चलिए रेणु जी जवाब देंगी, बीजेपी से ही हैं, प्रदेश वरिष्ठ नेता हैं आप, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बोलिए। मैं अपने सभी साथियों को जवाब देना चाहती हूँ। मुझे सबसे पहले अपने तंवर जी का जवाब देना है। ये बहुत सारी कहावतों में सभी पार्टियों को गिनती में ला रहे हैं, मतलब अपने को छोड़ के बाकी सब पार्टियों को ये कहावतों में मानते हैं। लेकिन अभी जेटली जी ने भी कहा और जेलदार साहब भी यही बातें कर रहे हैं, मेरे दूसरे भाई भी यही बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हवा खिसक गई, इनका मोदी जी की लहर थी वो निकल गई। मैं चारों पार्टियों के अपने प्रवक्ताओं से ये जानना चाहती हूँ कि जो आप लोगों की पार्टियों के शीर्ष नेता हैं, आप तो आज तक उनके नाम को चला रहे हैं। भले ही वो इंडियन नेशनल लोक दल है, आज तक एक ही बात, चाहे उनका कोई भी प्रवक्ता किसी भी चैनल पे किसी भी डिबेट में बैठा हो, एक ही बात कहेंगे, चौधरी देवीलाल जी की ये बात, चौधरी देवीलाल जी की ये बात। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने नेता की बात करती है तो आप लोगों को परेशानी। इसी तरह से तंवर जी की पार्टी के मुखिया कोई भी बात कुलदीप जी करते हैं। कल मैं देख रही थी करनाल में उनकी एक सभा थी, उनके पुत्र भी बोल रहे थे, वो भी बोल रहे थे, और बात दोनों जने, भजन लाल जी ने ऐसा कहा, भजन लाल जी ने कहा। सेम चीज कांग्रेस के जेलदार साहब को बताना चाहती हूँ कि आपकी कोई बात होती है तो आप सोनिया जी, राजीव जी, इंदिरा जी, तो आप मतलब ये लोग, ठीक बात है, ये लोग खुद तो अपने पूर्वजों की, अपने बड़ों की बातों को पार्टी की एक मर्यादा मानते हैं, और दूसरे मोदी जी जैसे नेता को जिन्होंने 3-3 बार गुजरात में डंका बजाया, जिन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनकर अपना एक ऐसा परचम फैलाया जो पूरे विश्व में इस समय आज नतमस्तक तक। एक मिनट तंवर जी आप सुनिए भी, आपने बहुत देर तक बोला, मैं सुन रही थी, आपकी जोश भरी सारी बातें सुन रही थी। तो अगर एक चुनाव में हार जीत होती रहती है, और अगर आप लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में मर रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने
समझ ली अपनी बात। आप लोगों ने हम पर टिप्पणी की, हमने उसके ऊपर गौर किया, हम डिनाई नहीं करते। हमें क्यों ना गर्व हो कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार 60 वर्षों के बाद पूर्ण रूप से अपने बहुमत लेकर आई है और सॉलिड बहुमत लेकर आई है, तो हमें गर्व क्यों नहीं होगा। वो बात अलग है कि हम लोग उस गर्व में, आप लोग कहते हैं कि हम लोग नीचे डाउनफॉल में जा रहे हैं, तो उसके ऊपर चर्चा होगी, विषय को सोचा जाएगा ताकि हरियाणा के चुनाव पर आंच ना पड़े। आप लोग अपने गठबंधन करें, महागठबंधन करें। आपकी पार्टी अभी तक कांग्रेस की टिकटें घोषित नहीं कर रही कि कहीं जो इनके बकाया मलाईदार लोग हैं जो मलाइयां चाट रहे हैं वो ना कहीं भाग जाएं। चलिए ये स्वयं इनको डर है अपनी बात के लिए। नहीं, माफ कीजिए, आप मुद्दे को कहीं और लेके जा रहे हैं। मैं मुद्दे पर आप सभी को लौटाना चाहूंगा। आप सभी आरोप जवाब दे रहे हैं। बात कहूंगा कि आज बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी की प्रवक्ताओं की बोलती बंद हो। चलिए ठीक है, मनमोहन शर्मा जी, चीज का मैं साथ और कहना चाहता हूं। कौन सी ऐसी डिबेट है जिसमें आप लोग मुद्दे को कहीं और लेके जा रहे हैं? आप देखिए ऐसी कौन सी डिबेट है किस चैनल पे जहां आपके साथ भारतीय जनता पार्टी समझौता तोड़ा और आज महाराष्ट्र में भी समझौता। चलिए ठीक है, वो जो इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं है, अहंकार जरूर है। चलिए हम करें, आप बहन जी का अहंकार बोल रहा है, हमने ये किया। आगे हम लौटेंगे, आप सभी को इस पे भी बोल रहा है ना कि इनका कॉन्फिडेंस। आप सभी को इस पे भी बोलने का मौका मिलेगा। मनमोहन शर्मा जी, आपके पास में आ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। ये जो इलेक्शन है और इसमें हम संकेतों की बात कर रहे हैं कि बीजेपी का खराब प्रदर्शन क्या संकेत दे रहा है। अभी अभी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस बने हुए हैं प्रदीप जेलदार जी, उन्होंने भी कहा, क्या मनमोहन जी मुद्दों का बड़ा फर्क पड़ता है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में? क्योंकि वहां केंद्र में जब आपकी सरकार होती है, एक पार्टी की, पूरे देश में स्पष्ट जनादेश मिलता है, उसके बाद अगर लगे लगाए उपचुनावों में प्रदर्शन उसी पार्टी का खराब रहता है, तो क्या मुद्दों का फर्क है? देखिए, बात ये है, मैं तकरीबन 56 से ये इलेक्शन कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, और मेरा ये मानना है कि लोकसभा के लिए जो है मुद्दे अलग होते हैं और राज्य विधानसभा के अलग होते हैं। आप इस बात को भली भांति जानते हो। तो क्या कंपेयर कर सकते हैं हम कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपने कहा मुद्दे अलग होते हैं, हाँ जी, तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर उपचुनावों में प्रदर्शन खराब मिला है, बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है, तो इसका असर इस विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा? देखिए, असर तो जरूर पड़ेगा, इसके बारे में दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टिकटें बटी हैं वो भी एक कारण है। अब ये है कि बीजेपी कितनी सीटें ले पाती है, ये अलग बात है, क्योंकि मैं नहीं बात मानता कि 2/3 मेजॉरिटी ये ले पाएंगे। मुझे अपना, मेरा ये कैलकुलेशन ये है कि जो भी विधानसभा आएगी इसमें हरियाणा में, वो हंग होगी, त्रिशंकु आएगी, किसी की मेजॉरिटी नहीं आएगी। ये मेरा अपना असेसमेंट है, हो सकता है गलत भी हो, मगर मेरा पर्सनल असेसमेंट ये है। ज्यादातर लोग ये आकलन कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। जीवन भारद्वाज जी हमारे साथ बने हुए हैं। जीवन जी, जो मनमोहन शर्मा जी ने कहा कि त्रिशंकु विधानसभा का जनादेश मिल सकता है इन विधानसभा चुनावों में, आप क्या कहेंगे? मैं शर्मा जी से बिल्कुल सहमत हूं जी। इस विधानसभा चुनाव में वाकई किसी की मेजॉरिटी आने वाली नहीं और त्रिशंकु विधानसभा ही आएगी, लेकिन हमारे गठबंधन का सरकार बनाने में बहुत बड़ा रोल होगा, ये मेरा दावा है। हमारे गठबंधन का सरकार बनाने में हरियाणा में बहुत बड़ा जीवन भारद्वाज जी से मैं कहूंगा कि सरकार बनाएंगे हम लोग। जीवन भारद्वाज जी, हम सरकार बनाने में हम बनाएंगे और हम 50 से ऊपर का आंकड़ा हमारा पास होगा, इसमें कोई संदेश नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा लड़ाई लड़नी है वंचित वर्गों की, पिछड़े लोगों की, और जो लोग दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ता है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है, ये लोग तो वो लोग हैं कि आंधा बाटा शेरनीर, घर घर क्या न दे। आज तक की जो सरकारें थी वो अपने परिवार के लोगों ने जो चीजें दी हैं, इससे वो अपनी अपनी शेरनी बांट करके खा गए हैं, इसलिए हमारे लोग इस बात की लड़ाई लड़ने का काम। रेणु जी, अभी देखिए, आपने कहा परिवारवाद, परिवारवाद तो आपके यहाँ सबसे ज्यादा माननीय भजनलाल, माननीय चांद मोहम्मद, माननीय रेणु बिश्नोई, रेणुका जी, माननीय जसवा देवी,
आप क्या बात कर और रहे हैं? अब नहीं, नया मैं नई- यहाँ तक नई- में भजनलाल जी की बात है, मनमोहन देखो, सिंह आप नई पीढ़ी एक की बात शुरुआत बताइए, डॉक्टर का बेटा भजनलाल जी के बारे में एक रिमार्क्स मैं देता हूँ। मनमोहन सिंह नई पीढ़ी की शुरुआत भी इन्होंने की है। जो ये भगवत परिवार जी कहा का करते थे, मुद्दा- वो कहते थे ये मंडी के दलाल है। परिवार देखिए, परिवार और के मैं मुद्दे उनको पर हम बहस बहुत पहले अच्छी कर तरह चुके से हैं, मुद्दा चौधरी इसमें ये साहब नहीं को है। जानते रेणु जी, आपके पास मैं लौट के आ रहा आप हूँ। बुजुर्ग वेदपाल जी, आपका पॉइंट नहीं अनुभव कर है माफ और कीजिए। मैं आपको स्वागत करता हूं इस बात के लिए, आप बड़े अनुभवी नहीं, नहीं, आदमी ये हैं। मुद्दा ये नहीं है। परंतु इस मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं। मुद्दा है कि बीजेपी की क्या हालात लौटेंगे। विधानसभा में होगी। रेणु जी, चलिए, कि रेणु जी हरियाणा से एक प्रदेश रिएक्शन। में इसको कोई देखने आप- वाला नहीं मिलेगा। वेदपाल और इन जी। लोगों ने जो मार्केटिंग की है, मैं एक बात और कहूंगा, जो बीजेपी के नेताओं ने मार्केटिंग करके उधार के नेता लिए हैं, चलिए, जिन वो लोगों ने विधान- पैसे में टिकट बेचने का काम विधानसभा किया है, चुनाव के सब नतीजे- मार्केटिंग टिकट बेचने की जी। थी और वो मार्केटिंग वेदपाल जी, लोगों के अभी सामने आ गई। हमारे